आज मिडिल ईस्ट की सरजमीन पर बारूद की बू नहीं बल्कि गैरत और खुददारी की महक है। एक तरफ दुनिया की वो ताकत है जो अपने आप को निजाम आलम का ठेकेदार समझती है और दूसरी तरफ ईरान का वो मर्द मुजाहिद है जो किसी के सामने झुकना नहीं जानता। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि तकब्बुर और गुरूर का दूसरा नाम है, उन्होंने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है, मगर वो भूल गए हैं कि ये 1953 का ईरान नहीं है, ये 2026 का नया और मजबूत ईरान है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चाइना ने अमेरिकी मगरूरियत का किला मिस्मार कर दिया है। चीनी सैटेलाइट्स ने मिडिल ईस्ट में हाल ही में नस्ब किए गए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स पैट्रियट और थर्ड बैटरीज की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर न सिर्फ हासिल की हैं बल्कि उन्हें पूरी दुनिया के सामने आश्कार कर दिया है। ये आप तस्वीरें स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कोई आम तस्वीर नहीं है, ये अमेरिकी चोरी का खुला सबूत है और ईरान के लिए एक तोहफा है। अब ईरान के पास अमेरिकी दिफाई निजाम की एक एक लोकेशन, उनके एंगल और उनकी कमजोरियां मौजूद है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम जो पहले से ही दुनिया के लिए एक खौफ की अलामत है, उसे अब फ्री टारगेटिंग डेटा मिल गया है। यानी कि अगर अमेरिका ने कोई भी गलती की तो ईरान के फतेह और खैबर शिकन मिसाइल्स को रास्ता दिखाने के लिए किसी रडार की जरूरत नहीं होगी। उन्हें रास्ता चीनी सैटेलाइट्स ने दिखा दिया है। ये ईरान की स्ट्रैटेजी की जीत है कि आज दुनिया की बड़ी ताकतें उसके साथ खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ईरान को डेडलाइन दी है। उनका कहना है कि ईरान या तो उनकी शर्तों पर डील करे वरना फौजी हमले के लिए तैयार हो जाए। मगर ट्रंप साहिब शायद भूल चुके हैं कि डेडलाइन उनको दी जाती है जो डरते हो। ईरान के रहनुमाओं ने साफ कह दिया कि हम किसी के दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान की मर्दानावार सिफत देखिए कि जहां अमेरिका धमकियां दे रहा है, वहां ईरान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए ईरान की स्पेशल फोर्सेस को एंटी हेलीबॉर्न ऑपरेशंस के लिए हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इसका मतलब साफ है, अगर अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर्स या कमांडो यूनिट्स के जरिए ईरान की पाक सरजमीन पर कदम रखने की कोशिश की तो उनका हशर वो होगा जो तारीख कभी भूल नहीं पाएगी। ईरान की जमीन उनके लिए कब्रिस्तान बन जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन में ये खिचड़ी पक रही है कि डेल्टा फोर्स को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अंदर भेजा जाए ताकि वहां तबाही मचाई जा सके। ये अमेरिका की कम ख्याली है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पहाड़ों के दरमियान ऐसी जगह महफूज किया है जहां दुनिया का कोई भी बंकर बस्टर बॉम्ब असर नहीं करता। और अब जब स्पेशल फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म मिल चुका है तो डेल्टा फोर्स के कमांडोज को समझ लेना चाहिए कि ईरान के पास उनके लिए सिर्फ गोलियां और ताबूत है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी कौमी अना का मसला समझता है और इसकी हिफाजत के लिए हर हद तक जाएगा। अमेरिका का हर कदम उसे एक ऐसी जंग की तरफ ले जा रहा है जिसे वो कभी जीत नहीं पाएगा। रिजीम चेंज की साजिश और वीकेंड का अल्टीमेटम। अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को इतला दी है कि वो इस वीकेंड ईरान पर हमला करने का इरादा रखता है। मकसद रिजीम चेंज, यानी कि ईरान की गैरतमंद हुकूमत को गिराकर अपनी मर्जी की कठपुतली हुकूमत कायम करना। ये वही पुरानी कहानी है जो उन्होंने इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में दोहराई। मगर ईरान कोई आम मुल्क नहीं है। अमेरिका की ये उम्मीद कि हमले से ईरान में एहतिजाज की नई लहर उठेगी और लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, सिर्फ एक शराब है। ईरान की आवाम ने हमेशा दिखाया है कि जब भी बाहर से कोई दुश्मन हमला करता है तो पूरी कौम एक मुट्ठी बन जाती है। ड्रॉप साइट जैसी रिपोर्ट्स ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका कितनी गहरी साजिश कर रहा है, मगर ईरान की इंटेलिजेंस और उनकी पासदाराना इनकलाब की नजरें हर हरकत पर है। अमेरिका की हिफाजत में बैठे हुए ममालिक को ये समझ लेना चाहिए कि अगर ईरान पर आंच आई तो पूरा खित्ता आग की लपेट में होगा। ईरान के पास वो सलाहियत है कि वो एक लम्हे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, जिससे दुनिया की मईशत ठप हो जाएगी। ये वीकेंड फैसला कुन हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, ईरान का अज़म फौलाद से ज्यादा मजबूत है। अगर ट्रंप ने हमले की गलती की तो ये उनकी सियासी करियर का ही नहीं बल्कि अमरीकी बर्तारी का भी इख्तिताम होगा। ईरान ने हमेशा अमन की बात की है, लेकिन अगर जंग थोपी गई तो ईरान वो रणभूमि सजाएगा जहां सिर्फ हक की फतह होगी। अवाम की अदालत में ईरान के लोग
अपने रहनुमाओं के साथ खड़े हैं। उन्हें पता है कि उनका दुश्मन कौन है, वो दुश्मन जो उन पर पाबंदियां लगाता है, जो उनके मसीहाओं को शहीद करता है और जो अब उनके घरों पर हमला करने की धमकी दे रहा है। मगर दुनिया ने देखा है कि ईरान ने हमेशा दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात की है। आज दुनिया का हर इंसाफ पसंद इंसान ईरान के साथ खड़ा है। चीनी सैटेलाइट इमेजेस ने साबित कर दिया है कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रही। अमेरिका के हर मुंह को मॉनिटर किया जा रहा है। ईरान के पास अब वो टारगेटिंग डेटा है जो दुश्मन के होश ठिकाने लगा देगा। ईरान की स्पेशल फोर्सेस की एंटी हेलीबॉर्न ट्रेनिंग इस बात का सबूत है कि वो जमीन, समंदर और आसमान हर जगह से दुश्मन को मार भगाने की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप साहिब, आपके पास अब भी वक्त है कि आप इस जंग की आग से पीछे हट जाएं। ईरान को धमकाना बंद करें, क्योंकि ईरान वो कौम है जो शहादत से नहीं डरती। आपकी डेल्टा फोर्स, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स और आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स सब ईरान के जज्बे ईमानी के सामने कागज की किश्ती साबित होंगे। हम देखेंगे कि फतह किसकी होती है, मगर इतना याद रखिएगा कि तारीख हमेशा उनका साथ देती है जो अपने हक के लिए लड़ते हैं, उनका नहीं जो दुनिया पर कब्जा करने का ख्वाब देखते हैं। ईरान तैयार है, क्या अमेरिका तैयार है अपना निशाने इबरत बनने के लिए? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं सैयद साजिद हुसैन, GNI।